सूरत जिला कांग्रेस ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सूरत शहर कांग्रेस प्रमुख श्री नैसद देसाई ने प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में आपत्तिजनक बयान दिए जाने पर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने बयान को वापस लेने और माफ़ी मांगने की सलाह दी। साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि सरकार अपनी नाकामी और विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके का बयान दे रही है। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में करोड़ों की संख्या में लोगों को भोजन व रहने खाने और अनाज की किट का भी वितरण किया। वहीं गुजरात में कोरोना से लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि सरकार सही आंकड़े छुपाते हुए महज 10,000 लोगों के ही मौत के आंकड़े बता रही है। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। जी, गुजरात में 3 लाख कोरोना में शहीद हुए हैं, जो सरकार की बेदरकारी और असफलता का बेनमून नमूना है। और मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई चल रही है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में सहकार देती नहीं है, विलंब कर रही है और सच हकीकत सुप्रीम कोर्ट से छिपा रही है। ये सबसे बड़ा आघातजनक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि शायद ही दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष ने श्रमिकों की सहायता करके कोरोना फैलाया। अब सरकार अपनी असफलता, अपनी बेदरकारी, लापरवाही को छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया, ठीक है, लेकिन 30 करोड़ मजदूरों, जो बेरोजगार, जो भूखे प्यासे पैदल चलने पर हिंदुस्तान के सड़कों पर मजबूर हो गए, ये शायद 500,000 साल में दुनिया के इतिहास में एक अनमोल नमूना। विश्व में हर जगह कोरोना हुआ, लेकिन आपने इतने करोड़ों लोगों को रास्ते पे कभी देखा नहीं, कहीं भी लॉकडाउन में। ये भारत में क्यों ऐसा हुआ? इस पर अपनी कहाँ असफलता है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम न सोच रहे हैं। हम केवल भूखे मजदूरों को, बेरोजगार मजदूरों को, उस पर हम आरोप लगा रहे हैं। सरकार के पास 30 करोड़ श्रमिकों का कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई पुरावा नहीं है कि भाई एक मजदूर एक राज्य प्रांत में पैदा हुआ, दूसरे प्रांत में रोजगार ले रहा है। इसका कोई सबूत नहीं है सरकार के पास। तो ये सरकार का गुनाह नहीं है। सरकार को ये पता नहीं था कि मैं ये करूँगा तो कल ये होगा। तो सवाल ये है कि जिस 30 करोड़ मजदूर को सोनू सूद जी ने सहायता करी हो, कांग्रेस पार्टी ने सहायता करी, जिसने भी सहायता, आपने अगर मीडिया ने सहायता करी तो सब गुनहगार हो गए। सरकार विदेश से 25 लाख लोगों को लाई, वो गुनहगार नहीं, सरकार गुनहगार नहीं। वो 25 लाख लोगों को सरकार के खर्च पर, गरीब मजदूरों के खर्च पर वो विदेश से ला रही है, तब कोरोना सरकार ने नहीं फैलाया। और ये मजदूर एक शहर से दूसरे शहर गए तो उन्होंने कोरोना फैलाया। मतलब ये सरकार की एक लोकतांत्रिक मजाक है, संसद का और गरीबों का अपमान किया है सरकार ने। इसे क्षमा मांगनी चाहिए संसद की और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।